धनंजय जी जवाब दीजिए भाई, ये नाम काटने की प्रक्रिया इसीलिए है कि भाई वो दलित हैं, गरीब हैं, पिछड़े हैं, इसलिए ये सब किया जा रहा है। फिर से वही वोट बैंक को लेकर यहाँ पूरा मामला आकर यहाँ रुक जाता है। धनंजय गिरी। पूजा जी, धनंजय गिरी और किसी महिला के नाम पे बहुत अंतर होता है, इसलिए मैंने बहन को बहुत ध्यान से सुना और मुझे कोई बैकग्राउंड म्यूजिक की जरूरत नहीं है। मैं भी उनकी बात का बिंदुवार जवाब अब प्रियंका जी आप रुक जाइए, मैंने आपको पूरा समय दिया, बोलने का पूरा समय आपको मिला है, अब आप शांत होकर सुनिए प्लीज। हाँ धनंजय जी। पूजा जी, संविधान एक संबल है, संकट नहीं। संविधान तमाम प्रश्नों का मुकम्मल उत्तर है। चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग की बात करना भी महागठबंधन का एक अपराध है। यह चुनाव भारत के विराट लोकतांत्रिक देश को जो गौरव हासिल किया है, उस उपलब्धि को विपक्ष के जो नेता है वो मटियामेट करना चाहते हैं। अनुच्छेद 324 का प्रावधान चुनाव आयोग को सरकार के दबाव से मुक्त करने के लिए कांग्रेस भूल ही नहीं करती बल्कि बलंडर करती है। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की पहली घटना होगी महाभियोग। ऐसा होता है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा। भारत अभी तक आपातकाल की पीड़ा से नहीं उबर पाया। अरे और तो कांग्रेस जो बात कर रही है लोगों की, धनंजय जी इतिहास थोड़ा अपना भी खंगाल लिया कीजिए ना। पूजा जी, महाभियोग लाने के लिए आप नवीन चावला, ठीक है ना, थोड़ा सा अपना इतिहास भी खंगाल लीजिए। नवीन चावला के खिलाफ कौन पहुंचा था महाभियोग के लिए? नहीं, यहाँ तो वो भी देख लिया, के खिलाफ 40 लोगों ने साइन कर दिया था और जब पद से इस्तीफा दिया तो उनके पक्ष में खड़े हो गए, उनका मिमिक्री कर दिया था। आप बताएं, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने चुनाव आयोग से डाटा लिया, पिछड़ों की आप बात करते हैं, आप पिछड़ों को पापों समझते हैं। आज पिछड़ा इस देश का प्रधानमंत्री है तो आपको पीड़ा हो रही है। पिछड़ों के की बात करें तो जब भी आरक्षण की बात है आपने पिछड़ों का विरोध किया, पिछड़े आपसे पिछड़ गए, आपको पछाड़ दिया तो आप पिछड़े करने लगे। दलित का आपने दरी बिछवाने का काम किया, दलित आपसे अलग हो गए। दलित सारे लोग, दलितों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया। पहले बाबा संविधान निर्माता के साथ आपने इलेक्शन फ्रॉड किया, 74,000 वोट आपने उनका इनवैलिड किया और आप कांग्रेस पार्टी दलितों की बात करती है। अरे कुछ तो शर्म हया रखिए। 90 बार जो आदमी लॉन्च नहीं हो पाया राहुल गांधी, उसको लॉन्चिंग पैड खोजने के लिए आप देश के संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी है। तो राहुल गांधी जाकर अमेरिका में क्यों भाषण देते हैं कि डिफेंडर ऑफ द डेमोक्रेसी, व्हाई साइलेंट व्हेन देयर इज नो डेमोक्रेसी इन इंडिया? जो लंदन में जाकर क्यों भाषण देते हैं जबकि वहां लोकल आदमी उनको कहता है कि भाई हम आपके घर के मसले सुलझाए जाए। और इंदिरा गांधी की पिछली बात का उनके सामने खड़ा होकर कह देता है कि आपकी दादी आई थी, उन्होंने कहा कि हम अपने मसले घर के खुद सुलझाएंगे। दुनिया में 272 टोटल, तो दुनिया में 272 महाभियोग लगे हैं। 200 महाभियोग, पूरी दुनिया की बात मैं कर रहा हूं। राष्ट्राध्यक्ष हटे और हटाए गए। भारत पहले आपसी सहमति के आधार पर विकृतियों का परिमार्जन करता रहा। ये हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती रही है और ये लोकतंत्र की ब्यूटी है हमारी। इंपीचमेंट का शाब्दिक अर्थ जानती है पूजा जी? होता है टांग अड़ाना। कांग्रेस का काम है गतिशील राष्ट्र और लोकतंत्र के बीच में टांग अड़ाना। पहले आजादी के समय अड़ाया भाई चुनाव, ऐसे तो सवाल आप भी उठा चुके हैं ना। बात तो यही है, एक तरफ तो चुनाव आयोग ये कहता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष हमारे सामने समकक्ष है, बराबर है, और उसके बाद कार्रवाई के नाम पर यहाँ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होती है और वही काम जब सत्ता पक्ष के लोग करें तो कोई कार्रवाई नहीं, उनको कोई हलफनामा नहीं दिया जाता। नहीं, बेसिक डिफरेंस समझिए। अगर कांग्रेस की पूरी कवायद को आप समझे तो अगर कांग्रेस चुनाव आयोग क्या कह रहा है कि ठीक है डाटा आपने हमसे लिया, हाँ। आप उसको साइन करके दे दीजिए कि इस डाटा में कोई भी अनुराग ठाकुर को भी मिलना चाहिए ना। उन्होंने तो एक निर्वाचन क्षेत्र का बोला और अनुराग ठाकुर तो 6 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों का जो है यहाँ डेटा रखा। नहीं, अनुराग ठाकुर ने क्या कहा कि इसलिए चूंकि गलतियां हैं, हमारे संवैधानिक संस्थाओं की अपनी कमियां और विसंगतियां हो सकती है, ये थोड़ा बहुत है भी, इसे सुधार किया जाए और इस सुधार के लिए एसआईआर जरूरी है। इन कमियों का आधार बनाकर देश की विरासत को ध्वस्त करना, देश के लोकतंत्र पर हमला करना और सीधे धमकी देना कि हमारी सरकार आएगी तो मैं देख लूंगा। अरे आपने देखा है, आपने लोकतंत्र पर हमला किया है, आपने पहले इस देश पर आपातकाल थोपा है, डेमोक्रेसी का आपने गला घोटा है। इसके जवाब दीजिए। सारिका पासवान आरजेडी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सारिका पासवान, तो आप अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं,